आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिए गए ग्राफ चित्र में 1500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान किसी विक्षोभ का यहाँ पे विस्थापन समय संबंध हम लोग को दर्शाया गया है। इस विक्षोभ की जो तरंग दैर्ध्य होगी उसके मान की हम लोग को यहाँ पे गणना करनी है और यहाँ पे हमें चित्र प्रदर्शित है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं हमारे पास तरंग दैर्ध्य का मान कितना होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक तरंग दैर्ध्य दिया गया है, ठीक है, जो कि विस्थापन समय के रूप में है। तो यहाँ पे ये जो विस्थापन है हमारे पास मीटर में है, y अक्ष में, और समय माइक्रो सेकंड में है, जो कि हमारे पास x अक्ष में है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं कि ये जो हमें तरंग दिखाया गया है इसका हमारे पास यानी कि जो ग्राफ दिया गया है इसका आवर्तकाल t जो है कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पे ये जो उच्च है शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक की दूरी को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं t, ठीक है। या फिर जो गर्त रहता है तो एक गर्त से दूसरे गर्त की दूरी को हम लोग यहाँ पे आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग आवर्तकाल t का मान देखें तो ये हो जाएगा, हम लोग श्रृंग से श्रृंग का ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3-1 और यह मान माइक्रो सेकंड में है, यानी कि 2 माइक्रो सेकंड हमें यहाँ पे पता चल गया। अर्थात आवर्तकाल t बराबर कितना हो गया, 2 × 10⁻6 सेकंड हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब इसकी सहायता से हम लोग आवृत्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। आवृत्ति हमारे पास आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, यानी कि आवृत्ति f बराबर हो जाता है 1/आवर्तकाल। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 × 10⁻6 सेकंड। अब 10⁻6 है, ऊपर जाएगा धनात्मक 6 हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे आवृत्ति f बराबर हो जाएगा 10 × 10⁵5। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, बटे 2 हो जाएगा, 2 से एक बार में, 2 से ये हमारे पास हो जाएगा 5 बार में। अर्थात आवृत्ति f का मान कितना हो गया, 5 × 10⁵5 हर्ट्ज हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। 1/सेकंड हमें हर्ट्ज को दर्शाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे आवृत्ति का मान। अब इसकी सहायता से हम लोग तरंग दैर्ध्य के मान को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे देखो हमें प्रश्न में जो तरंग का वेग है उसका मान दे दिया गया है, ठीक है। वेग का मान हमें यहाँ पे कितना दिया है, v बराबर 1500 मीटर प्रति सेकंड दिया गया और हम लोग तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति और यहाँ पे वेग में संबंध जानते हैं कि जो वेग होता है हमारे पास यहाँ पे v, ये हो जाता है तरंग दैर्ध्य लैम्डा गुणित आवृत्ति f। इस तरह से मान होता है। तरंग दैर्ध्य का मान चाहिए तो आवृत्ति को इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर हो जाएगा वेग v बटे यहाँ पे आवृत्ति f। अब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे तो लैम्डा का मान हमारे पास हो जाएगा 1500 मीटर प्रति सेकंड बटे हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा आवृत्ति का मान 5 × 10⁻5 हर्ट्ज है, ठीक है। यानी कि ये भी हमारे पास प्रति सेकंड में, तो सेकंड से सेकंड हमारा कट जाएगा, मीटर में हमारा मान आएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 5 से एक बार में, 5 से 3 बार में, यानी कि 300, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे तरंग दैर्ध्य का मान लैम्डा बराबर हो जाएगा 300 × 10⁻, यहाँ पे ऋण 5 हो जाएगा और ये 3 × 10⁻, धनात्मक 2 है, यानी कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान हो जाएगा 3 × 10⁻³ मीटर हमें प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर, जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।